नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। दोस्तों, मानता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कुछ इस तरह से वर्णित किया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कछुक दिन कठिन उपवासा। माँ ब्रह्मचारिणी इस प्रकार की कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिससे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करते हुए माँ को स्नान आदि करने के पश्चात अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माता को अड़हुल का फूल व कमल बेहद प्रिय होते हैं, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शक्कर, घृत व शहद से स्नान कराने के पश्चात वह देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्तिभाव से करने से माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इनकी आराधना से जीवन में संयम, आत्मविश्वास, बल और सात्विक बुद्धि बढ़ती है। माता के तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, असंतोष, लालच आदि का नाश होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य और साहस का समावेश होता है। मनुष्य कर्मठ बनता है, जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और मुश्किल समय में धैर्य व साहस खोने वालों के लिए यह माँ का यह दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो दोस्तों, ये थी माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। दोस्तों, अगले दिन आपसे हम फिर मिलेंगे अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।